तो बेसिकली अभी आप क्या काम करते होगे कि आपने क्या किया, विदाउट एलआईसी सैंपल कलेक्शन करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप सैंपल एक्नॉलेजमेंट करते हो, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, फिर टेस्ट करते हो, टेस्ट मतलब टेस्ट परफॉर्म करते हो जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, रिजल्ट एंट्री, रिजल्ट वेरीफाई जिसको हम बोलते हैं रिपोर्ट प्रिपरेशन, ठीक है। फिर उसके बाद रिजल्ट डिस्पैच होता है, ठीक है। रिजल्ट डिस्पैच होता है, फिर आउटसोर्स अप्रूवल है तो आउटसोर्स अप्रूवल लगाते हैं, ठीक। ये होता हमारा विदाउट एलाइस मॉड्यूल। बट बट अगर आपका एलएस इंटीग्रेशन हो गया, क्योंकि आपने देखा है कि मैंने सैंपल कलेक्शन सैंपल मैनेजमेंट, अभी आपका फॉर एग्जांपल आज आपके यहाँ पर लैब रिक्वेस्ट है ये 100, ये तो ऐसे टेस्टिंग एक दो करते हैं। फॉर एग्जांपल होल डे में आपके पास 100 लैब रिक्वेस्ट आई है फ्रॉम डॉक्टर डिपार्टमेंट से या आईपीएम डिपार्टमेंट से, या आपने सेल्फ किया है 100 रिक्वेस्ट है। अब आपको पता है कि रिजल्ट एंट्री, रिजल्ट वेरिफिकेशन में या टेस्ट परफॉर्म में मल्टी ज़्यादा टाइम लगता है। मिनिमम मान के चलिए आपने 30 मिनट लगते एक टेस्ट कंप्लीट करने में पूरा, ठीक है, 30 मिनट। तो अब अगर एज पर द रूल्स ये है कि अगर मैं बोलूँ तो आपकी शिफ्ट टाइमिंग सुबह के 7 बजे से लेके फॉर एग्जाम्पल शाम को 7 बजे, 12 घंटे में आप 100 टेस्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमने एक इंटीग्रेशन जोड़ दिया अपने लैब डिपार्टमेंट से, इंटीग्रेशन जोड़ दिया। अब ये कैसा काम करता है इंटीग्रेशन का पार्ट, मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि इंटीग्रेशन मेरे एचआईएस एप्लीकेशन में नहीं है, वो हमारे फिजिकल लोकेशन पे अवेलेबल होता है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कैसा होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा। अब ये है लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसको बोलता है एलाइस इंटीग्रेशन पार्ट। अब हमने क्या किया है कि जब भी बेसिकली आपके पास वर्क लिस्ट है, एक रिक्वेस्ट जनरेट हुई, ठीक है, लैब वर्क लिस्ट में चला गया। अब यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया, आपने क्या किया, सैंपल कलेक्शन किया, सैंपल एक्नॉलेजमेंट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे क्या है, एलाइस इंटीग्रेशन अगर आपके साइट पे है तो पहला आता है धन्वंतरी एप्लीकेशन, फिर आता है एलाइस मशीन जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। इन बिटवीन एक B10 करके हमारे पास एक और मशीन होती है, B10 मशीन, कहीं B10 होता है कहीं D10। आप धनवंतरी एप्लीकेशन में क्या करोगे, एलाइस इंटीग्रेशन के पार्ट में सैंपल कलेक्शन किया, सैंपल एक्नॉलेजमेंट किया। अब डायरेक्टली हम बारकोड प्रिंट करते हैं। बेसिकली बारकोड हम क्या लास्ट में जनरेट करते हैं, बट यहाँ बारकोड जनरेट करें। आपने क्या किया, यहाँ पे सैंपल कलेक्शन किया, सैंपल एक्नॉलेजमेंट किया, बारकोड प्रिंट कर लिया, ठीक। ये आपका एक तरीके, कुछ लोकेशन पे तो आपका जो है सैंपल कलेक्शन डिपार्टमेंट है ये वो लोग ये करते हैं। अब क्या करेंगे आप, फॉर एग्जांपल आई डोंट नो के टाइमिंग, आई डोंट गेट योर पॉइंट कि टाइमिंग का नहीं पता आप लोगों को, ठीक है। अब आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल सीबीसी करना था, सीबीसी में आपने ब्लड सैंपल कलेक्ट किया। अब आप क्या करोगे, वाइल लोगे, बारकोड जिनने का आप वाइल लोगे, वाइल ईयरिंग, वाइल में आप ब्लड डालोगे, और जो आपने बारकोड किया है उसको पेस्ट करोगे इस पे, ठीक है। आपका जो है क्या हुआ, वाइल यानी कि जनरेट द बारकोड देन प्रिंट, प्रिंट करोगे। अब वाइल के अंदर जो है सैंपल डालोगे, और जो बारकोड है उसको इस पे पेस्ट कर दोगे वाइल पे, देन अब एनालाइजर मशीन पे जाओगे। ये एनालाइजर मशीन है, ये डिफरेंट डिफरेंट होती है, ये एक जस्ट एक सैंपल है, ठीक है। तो एनालाइजर मशीन पे जो वाइल का काम है, यानी कि इंसर्ट वाइल इनटू मशीन जिसको बोलते हैं एनालाइजर मशीन, ठीक है। एलाइज मशीन में इंसर्ट कर देंगे। तो ये पहला स्टेप हो गया हमारा, स्टेप 1, ठीक है। अब स्टेप 2 क्या हो गया हमारा, ये हो गया। अब स्टेप 2 ये हो गया हमारा, ठीक। स्टेप 1 स्टेप 2 हो गया। अब हमने क्या किया, अब वो जो एनालाइजर है वो इसमें डाल दिया। जैसे लाइक अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ गूगल पे जाके, कोई अगर कोई होगा तो डेफिनेटली विल शो यू। इस टाइप में होती है, ठीक है, ये हो रही है इस टाइप में। तो अब मैंने क्या किया, वाइल को इसमें इंसर्ट कर दिया। अब हमारा काम क्या है,
एनालाइजर मशीन को स्टार्ट करना। तो एनालाइजर मशीन में हमने यहाँ पे ये एनालाइजर है, इसमें डाल दिया हमने ऑयल। अब ये रहा एनालाइजर की स्क्रीन, हमने क्या किया, स्टार्ट कर दिया। पहले क्या करेगा, सैंपल का लेंगे। ये एक ही एक एग्जांपल है। अब इसमें जितनी बड़ी आपकी एनालाइजर मशीन होगी, जितना आपके वॉइल के लिए जगह होगी, मतलब वॉइल इंसर्ट कर सकते हो मल्टीपल, किसी के 10 20 XYZ, आई एम नॉट द लैब डिपार्टमेंट यूजर्स, तो आप उतने कर सकते हो। उसी हिसाब से आपका सैंपल आईडी एक्सेप्ट होगी। पहले सैंपल आईडी कौन सी होगी आपकी, होती वो एक्सेप्ट होगी। आप मशीन को स्टार्ट करोगे, मशीन क्या करेगी, सैंपल विथ सैंपल आईडी दोनों को रीड करके सैंपल टेस्ट कंप्लीशन करेगी, अदर ना वो स्टॉप हो जाएगी। आपका काम हो गया। अब एनालाइजर मशीन को स्टार्ट करेंगे, एंड वो क्या करेगी, मशीन को सैंपल वाइज टेस्ट रीड करेगी या टेस्ट परफॉर्म करोगे। सर प्लीज म्यूट द सिस्टम। ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने स्टार्ट कर दी मशीन अपने एनालाइजर, सैंपल टेस्ट वाइज वो रीड करेगी और आपको सैंपल दे देगी। अब ये स्टेप थर्ड में ऑटोमेटिकली एनालाइजर का, जो एनालाइजर होती है हमारी, जो एनालाइजर स्टेप वाले, उसका रिजल्ट शो करेगी इस टाइप में, जिसको हम बोलते हैं D10 B10। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट होती है। ठीक है। और उसके पैरेलली में HIS एप्लीकेशन में भी हमें रिजल्ट शो करेगा ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये एनालाइजर के मशीन का रिजल्ट है जो B10 में शो कर रहा है, और ये हमारा HIS एप्लीकेशन का। आप इसको वेरीफाई कर लीजिए, देन नाउ डन। दिस इज द पार्ट ऑफ द एनालाइजर। तो इसमें क्यों करते हैं हम एनालाइजर यूज, वो है मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट रिसीव हो जाता है हमारे पास। तो आपने कुछ नहीं किया, आपके सैंपल डिपार्टमेंट ने क्या किया, सैंपल कलेक्शन का एक्नॉलेजमेंट किया, बारकोड चिप अटैच कर दिया वॉयल के साथ, और वो अकॉर्डिंग टू लैब डिपार्टमेंट उन्होंने भेज दिया। जैसे कहीं पैथोलॉजी लैब है, किसी हिस्टोलॉजी लैब है, XYZ। अब आपके डिपार्टमेंट ने क्या किया, वॉयल को इंसर्ट कर दिया मशीन में, स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद जैसे ही उसने मशीन ने रीड किया, एनालाइजर मशीन ने रीड किया, B10 या D10 में जाके रिजल्ट दे दिया विद धनवंतरी एप्लीकेशन। फाइन, दिस इज द एनालाइजर मशीन प्रोसेस। ओके, यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ लीजिए। एनीवन हैव द क्वेरी, यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी हो यहाँ तक तो प्लीज पूछ लीजिए। ESIC टीम संभाजी नगर, सर बताइए। आप म्यूट हो, अनम्यूट करके पूछिए। आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर। आपका सिस्टम म्यूट है, अनम्यूट कीजिए आप खुद ही, और आप तब हाँ बोलिए। या अपनी क्वेरी है तो आप इसमें चैट बॉक्स में मेंशन डाल दीजिए, जैसा अभी आपने हाई लिखा है ऐसे ही आप चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। वैसे आई थिंक मुझे लगता है कि जो है एनालाइजर जो है अभी स्टेट लोकेशन पे नहीं है, ना डिस्पेंसरी ना हॉस्पिटल स्टेट लोकेशन पे है। अभी ESIC लोकेशन पे, लाइक आपका जो है भिवाड़ी हॉस्पिटल है महाराष्ट्र में। ठीक है। तो अगर किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो यहाँ तक। ESIC टीम संभाजी नगर, सर बोलिए। आपकी वॉइस नहीं आ रही है मुझे। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है मुझे, क्या तो आप दोबारा रीज्वाइन कीजिए, या तब क्वेरी है तो जब पूछ लीजिए आप मुझे। आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर मुझे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका ये लैब डिपार्टमेंट का पास होता है। ठीक है, सेम। अब नाउ होम सैंपल कलेक्शन आपके पास अगर आ रहा होगा तो डेफिनेटली यू कैन कंटिन्यू द सेम। अब होम सैंपल कलेक्शन अगर एज अ ट्रिपल एप्लीकेशन की बात करता हूँ मैं, होम सैंपल कलेक्शन में ट्रिपल एप्लीकेशन की बात करता हूँ, तो इसमें हमारे पास दो केसेस आते हैं। केस वन की बात करता हूँ, जो कि एक एनुअली हेल्थ चेकअप होता है, ईयरली वाइज। तो ईयरली वाइज का मीनिंग क्या है कि हमने क्या किया, होम सैंपल कलेक्शन में मल्टीपल टेस्ट इंक्लूड कर दिए। ठीक है, मल्टीपल टेस्ट इंक्लूड कर दिए, और इसमें एक कंडीशन दे दी है कि भाई
जी सर बताइए। सर कोई क्वेरी है किसी को? आपने अनम्यूट किया है किसी ने सिस्टम? साया वाली कोहर। ठीक है, ये लिवाइज मल्टीपल टेस्ट है। इसमें कंडीशन दे दी है कि एज मैक्सिमम 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन देती है। सर कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ लीजिए, अनम्यूट मत कीजिए बार बार। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा केसेस है आपका एज ए ओपीडी डॉक्टर की बात करता हूं मैं। ये सिर्फ सर ध्यान रखना, होम सैंपल कलेक्शन का जो रिक्वेस्ट होती है वो आपका ओपीडी पेशेंट के लिए होता है, नॉट फॉर आईपीडी पेशेंट के लिए। ठीक है, दूसरा केसेस आता है इसमें होम सैंपल कलेक्शन जो ट्रिपल एप्लीकेशन में जाता है, वो होता है डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन वाइज, डॉक्टर वाइज बोल देते हैं। तो डॉक्टर क्या होता है, जब एज ए डॉक्टर अगर कोई बैठा होगा तो वहां पर आता है ऑप्शन, मैं ओपन करता हूँ एप्लीकेशन, अगर ओपन होती है एप्लीकेशन, आज आज ज्यादा इशू है, कोई बात नहीं। तो डॉक्टर में एक होता है ऑप्शन, जब वो वर्क लिस्ट ओपन करते हैं एज ओपीडी की, वहां आता है कि ही वाज एलिजिबल फॉर होम सैंपल कलेक्शन और नॉट। ठीक है, तो वो कंडीशन अप्लाई होती है तीन, कि बेड रेस्ट है, टेलीमेट्री है, या और कुछ इशू है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम फुलफिल करते हैं। ठीक है, डॉक्टर वर्क लिस्ट में जाऊंगा मैं, एचआईएस एप्लीकेशन में जाऊंगा, इंटरनल मेडिसिन में जाऊंगा, देन ना ओपन। अब क्या है, डॉक्टर वर्क लिस्ट में जाऊंगा ओपीडी के लिए। अब ये कोई पेशेंट की रिक्वेस्ट आई है फ्रॉम ओपीडी डिपार्टमेंट से, रेजिडेंट डिपार्टमेंट से। आप क्या करोगे, आपका जब ये वर्क लिस्ट ओपन हो जाएगा तो आपने देखा होगा ये आया, दिस इज द बेनिफिशियल एलिजिबल फॉर प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन होम सैंपल कलेक्शन। तो अभी मैंने क्या किया, ऐसा रीजन में डाल दिया, हैंडीकैप वाले में, व्हील चेयर वाले में डाल दिया, या टेलीमो वाला है, या बेड रेस्ट वाले में डाल दिया, कि हो सकता है टीडीबी एएचबी वाला केस हो। तो यानी कि जब भी मैं इसकी लैब रिक्वेस्ट के लिए भेजूंगा, हाँ, तो ये लैब रिक्वेस्ट डायरेक्टली वहां नहीं जाएगी लैब डिपार्टमेंट पे, ये पहले कहाँ जाएगी, ये जाएगी ट्रिपल एप्लीकेशन के से जो अटैच है थर्ड पार्टी, उसके पास जाएगी, वो सैंपल कलेक्ट करेंगे, देन डिलीवर टू लैबोरेटरी डिपार्टमेंट। गॉट इट? तो ये हमारा डॉक्टर वाइज हो गया। तो यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डालते हैं डॉक्टर, और वो रिक्वेस्ट जाएगी आपके ट्रिपल एप्लीकेशन से थर्ड पार्टी एजेंसी पे, देन वो कलेक्ट करके देन होम सैंपल कलेक्शन होगा। तो वो कहाँ आएगी, वो यहाँ पे आप डिलीवर करोगे, आपके होम सैंपल कलेक्शन डेट वाइज ओपन करोगे, या क्या, आईपी नंबर इस से, एम्प्लॉय इस से, पेंशन नंबर, पेशेंट का नेम, एड्रेस, होम एड्रेस, मोबाइल नंबर, रिक्वेस्ट डेट, सैंपल कलेक्शन बाय, सैंपल डिलीवर बाय, सैंपल एक्सेप्ट कर लिया। जैसे आप एक्सेप्ट करोगे, रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली कहाँ इम्पेक्ट करेगी, लैब वर्क लिस्ट पे। दिस इज द लेबोरेटरी डिपार्टमेंट सर्विस फॉर होम सैंपल कलेक्शन। ओके, यहाँ तक कोई क्वेरी किसी को? ईएसआईसी टीम शामा जी, सर आप बोलिए सर। आपकी वॉइस आ रही है, बोलिए सर। सर आपकी वॉइस अभी नहीं आ रही है, मैं आपको बोल चुका हूँ, क्या तो आप मुझे कॉल कर लीजिए मेरे नंबर पे, या आप अपने जो इशू है इस नंबर जो है इसमें मेंशन कर दीजिए। आई थिंक मुझे लगता है आपकी साइड पे जो है माइक का इशू है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा लेबोरेटरी डिपार्टमेंट का पार्ट। कोई बात नहीं सर, आपको मैं नंबर शेयर कर दूंगा, आपको जब क्वेरी होगी आप मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको डेफिनेटली आपकी इशू रिजॉल्व करा दूंगा। तो दिस इज द लेबोरेटरी डिपार्टमेंट पार्ट, लैब डिपार्टमेंट। ओके, आगे बढ़ते, अब चलते ओटी पे चलते हैं। अब ओटी में अगर एज ए प्रिस्क्रिप्शन बेस वाइज ओटी की बात करता हूँ, तो मैंने फॉर एग्जांपल ये आपका ओटी इमेजिन रिक्वेस्ट आपका यहाँ से चलती है, यहाँ रिक्वेस्ट डाली मैंने कोई XYZ, ओके किया, सेम ऐसी ओटी की भी रिक्वेस्ट भी जनरेट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से डॉक्टर वर्क लिस्ट से कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू, मैंने एनएसएस में डाल दिया, मेन ओटी में डाल दिया, एंड एक्सेप्ट रूटीन, ये प्रायोरिटी हो गई। ठीक है, रिक्वेस्ट हो गए, दोनों रिक्वेस्ट जनरेट कर लिए, लैब का मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, 7 क्लोज। अब मैं चलता हूँ एज ए, पहले चलता हूँ ओटी डिपार्टमेंट या इमेजिंग डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू, ठीक है, एचआरएस एप्लीकेशन, ठीक है, टेस्ट एंड इमेजिंग डिपार्टमेंट पे चलते हैं पहले। इमेजिंग सर्विस, इमेजिंग सर्विस क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें ना लैब में जो हमें रिजल्ट मिलता है ना, रिपोर्ट के बेस पे मिलता है।
and we have done any type of the test on sample, either वो यूरिन टेस्ट हुआ है, ब्लड टेस्ट हुआ है, या कुछ जगह और भी अदर के भी पे हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। बट इमेजिंग डिपार्टमेंट में हमें प्रेजेंटली पेशेंट चाहिए वहां पर, तब हम उस पर टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो नाउ ओपन द एप्लीकेशन एंड टेस्ट। ठीक, इमेजिंग डिपार्टमेंट, इमेज सर्विस ओपन करते हैं। आज एप्लीकेशन डाउन है, वर्क लिस्ट ओपन करेंगे तो आप चेक करोगे कि रिक्वेस्ट ऑलरेडी पड़ी हुई है मेरी, जो मैंने अभी जस्ट अभी जनरेट करी है, ठीक। आप ओपन करोगे रिक्वेस्ट। अब सबसे पहले हम लैब डिपार्टमेंट में क्या कर रहे थे, सैंपल कलेक्शन, बट यहाँ पे करेंगे पेशेंट अराइव, PA, पेशेंट अराइव हो गया, नाउ सेव किया, आपने देखा कलर चेंज हो गया, दैट मीन्स स्टेटस चेंज हो चुका है, पेशेंट आ चुका है, कह रहा ठीक है आप टेस्ट परफॉर्म कीजिए। TP टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो तो अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर नेम प्रोसीजर वाई वी हैव नीड टू सिलेक्ट द फील्ड यूज। दैट मीन्स क्या है कि हमें जो प्रोसीजर बन कर रहे हैं हम, या टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, हमें उसकी जो रिजल्ट चाहिए वो किस आइटम या किस फिल्म में चाहिए, मतलब उसकी विड्थ कितनी चाहिए, लेंथ कितनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, वो हम यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। एक चाहिए तो एक करेंगे, ऐड बटन, सेव, ठीक। पहला टेस्ट परफॉर्म हुआ, फिर उसके बाद TP यानी आपका पेशेंट आएगा, फिर टेस्ट परफॉर्म हो गया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब रिजल्ट एंट्री करनी है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। रिजल्ट एंट्री जो है ये, अब आपने क्या है किया, ये आपका प्रोसीजर नेम है, इसके बिहाफ पे जो टेम्पलेट बनी हुई है आप यहाँ चेक कर सकते हो। ये टेम्पलेट हमने पहले बना के चल सकते हैं कि हम क्या करेंगे, एक जो है पैरामीटर बना लेते हैं या रिजल्ट फॉर्मेट बना लेते हैं। हम यहाँ पे XYZ जो डाला मैंने, फॉर एग्जांपल मैंने एंटर कर दिया, जस्ट आई ट्राई टू देन रिमार्क्स टेस्ट, रिजल्ट एंट्री हो गई। अब मैंने क्या करना है, इसको ऑथराइज डॉक्टर के पास भेजना है, तो ये मैं किसी को भी भेज सकता हूँ, ठीक है। सेव, आप सेव जैसे ही मैं करूंगा तो यहाँ आ जाएगा पॉपअप बटन, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। और अगर मैं इसे प्रीव्यू करूंगा बिफोर वेरिफिकेशन, तो मेरे पास क्या है कि इसमें एक जो है रिपोर्ट मिलेगा, रिजल्ट येट नॉट टू बी वेरीफाई, और ऑथराइज डॉक्टर कौन होगा, ये रहा, इसी को मैंने बनाया था ना वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। अपडेट, सेव, सेव हो गया, रिजल्ट एंट्री हो गई। अब रिजल्ट वेरीफाई करेंगे, ठीक है। रिजल्ट वेरीफाई करेगा, रिजल्ट वेरिफिकेशन, ये रहा, वेरीफाई रिपोर्ट, अपडेट, तो वी गॉट इट, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, वेरीफाई हो गया। आप रिव्यू करोगे तो नाम सेव, रिजल्ट वेरीफाई हो गया। अब कोई आउटसोर्स अप्रूवल है या रिजल्ट डिस्पैच है, यू कैन नाउ ऐड द डिटेल्स, ओके। आउटसोर्स अप्रूवल रिक्वायर्ड है तो आउटसोर्स अप्रूवल लगा लीजिए, अदरवाइज नो इशू। दिस इज द प्रोसेस। पहला पेशेंट अराइव हुआ, फिर टेस्ट परफॉर्म हुआ, रिपोर्ट एंट्री हुई, रिपोर्ट को वेरीफाई करा, रिपोर्ट डिस्पैच हुआ, और कोई आउटसोर्स अप्रूवल है अदरवाइज डन। दिस इज द प्रोसेस फॉर, ठीक है। आपका हो गया। इसमें और किसी पे जैसे कोई नई टेम्पलेट क्रिएट करनी है, अभी आपने देखा कि मैंने एक टेस्ट बनाया, जो टेस्ट किया था उसमें एक टेम्पलेट क्रिएट की थी मैंने, ताकि अगर कोई जो टेम्पलेट क्रिएट करो तो मुझे एक रिजल्ट का फॉर्मेट मिल जाए, तो वो यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो है टेम्पलेट का नाम मैंने डाल दिया, मैंने ये XYZ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, टेस्ट का नाम डालूंगा मैं, टेस्ट का नाम, प्रोसीजर का नाम डाल दिया मैंने टेस्ट के नाम से, ये कोई XYZ है, ठीक है। अब मैंने जब भी कोई ये टेस्ट प्रोसीजर होगा तो मुझे ड्रॉप डाउन में ये टेम्पलेट जरूर मिलेगी, तो मैंने एक फॉर्मेट बना दिया, ठीक है। नाउ सेव, टेम्पलेट क्रिएट सक्सेसफुली, ठीक है, वो हमारा ड्रॉप डाउन में शो हो जाएगा। टेस्ट इक्विपमेंट, किस टेस्ट पे कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हो, लाइक फॉर एग्जांपल MRI करना है आपको, तो MRI में कौन सा इक्विपमेंट यूज करना है आपको यहाँ ऐड कर सकते हो, आप सर्च करोगे, ठीक है। स्पेशल फॉर एग्जांपल आपने गायनो के नाम से है, ठीक है, ये हमने
प्रोसीजर का नाम यानी कि टेस्ट का नाम सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसमें कौन सा इक्विपमेंट यूज करना है आप ये इक्विपमेंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। देन नाउ अपडेट या सेव। डन। ठीक, इस टाइप से। तो यानी कि वी हैव कनेक्ट टू इक्विपमेंट विद द पर्टिकुलर टेस्ट। नाउ न्यू टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन, नया टेस्ट कोई आया आपके यहाँ इमेजिन डिपार्टमेंट, तो आप यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। नेम ऑफ द टेस्ट कोड, फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ एमआरआई नहीं था, ठीक है, नेम डाला हुआ एमआरआई, कोड नंबर क्या है, स्पेशल कौन सी स्पेस है, गायनो के ही केस में आप एमआरआई देना चाहते हो फिलहाल, आप उसको ऐड करोगे। फिर उसके बाद आप जेंडर इक्विपमेंट डालोगे कि भाई मेल के लिए फीमेल के लिए फ्रॉम जे एज टू एज डालोगे। देन अपडेट न्यू टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन आपका यहाँ हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली कंपेट करेगा, डॉक्टर मोडल भी करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आउटसोर्स अप्रूवल प्रोवाइडर वाइज है, वो प्रिस्क्रिप्शन वाइज है, प्रिस्क्रिप्शन के बेस पे भी आप रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हो टू लैब डिपार्टमेंट को या ओटीटी ये इमेजिंग डिपार्टमेंट को ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये था मेरा इमेजिंग डिपार्टमेंट का पार्ट। यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ लीजिए। यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी है इमेजिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड तो प्लीज पूछ लीजिए। ओके, कोई इशू नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आप चलते हैं हमारा ओटी वाला पार्ट पे। ओटी ओके, तो ओटी का मैंने अभी बता चुका हूँ कि रिक्वेस्ट रिसीव फ्रॉम आपका जो है डॉक्टर मोटू। ठीक है, मैंने एक जनरेट करके दिखा दी थी, ये हमारा ओटी का पार्ट है। ओटी में वी लिस्ट पे जाएंगे, ये आ गया रिक्वेस्ट, ये भी मैंने जनरेट की थी। आपका जो रिक्वेस्ट नंबर क्या है, एडमिशन ओपीडी नंबर क्या है, यूएसआईडी नंबर क्या है, नेम ऑफ द पेशेंट क्या है,